और ड्रग्स, तीन तरह के माफियाओं को, और बाद में रियल एस्टेट ऐसे किया। जेट्रा मशीन, खेट्रा मशीन, लेट्रा मशीन, हेट्रा मशीन, जेट्रा मशीन। अब 40 तो लिख दिया जो फिट कर जाए। इन लोगों को सर झोला छाप का संज्ञा दिया जाता है सर, इस पे क्या कहेंगे? गलत है, ये इमेज सही नहीं है। इनका नाम, जैसे पहले हमारे बाप दादा जमीन की दलाली करने वाले को जमीन का दलाल कहते थे, अब रियल एस्टेट हो गया। जो चोर है रियल एस्टेट, और जो सही में है उसको झोला छाप। जिंदाबाद जिंदाबाद बापू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बच्चे ना इसका जो चिकित्सक स्थिति है उसमें दुनिया का सबसे कम बजट है भारत का। जीडीपी का मात्र 3 से 4% बजट इस बार स्वास्थ्य पर है। जीडीपी का इस बार भी 68 लाख हजार करोड़ रुपया इस बार डिफेंस का बजट कम किया। और ड्रग्स, तीन तरह के माफियाओं को, और बाद में रियल एस्टेट ऐसे किया। जेट्रा मशीन, खेट्रा मशीन, लेट्रा मशीन, हेट्रा मशीन, जेट्रा मशीन। अब 40 तो लिख दिया जो फिट कर जाए। हुजूरी की दलिए ललका, भाई लाल नहीं है। अब आम आदमी को भी लगता है कि दवाई तो लिखे नहीं, ये डॉक्टर ठीक ना हो, कोनो कर्म के डॉक्टर नहीं हो, दवा ना लिख लो। चलो दूसरा डॉक्टर के पास, तबे जान बचिए। जो 10 ठो टेबलेट लिख दिया वो अच्छा डॉक्टर, और जो 1 ठो टेबलेट लिखेगा क्या धू एक कुछ होना वो। जब पब्लिक को तो विचित है। ये जो MBBS है ना, आजकल पैसा के बदले जो बड़का बड़का बेटा सब पढ़ के आता है और नंबर बढ़ा लेता है फेल किया हुआ, इस MBBS से लाख गुना अच्छा है ग्रामीण चिकित्सक। आप सर्जरी का ऑर्डर ना दे बिना ट्रेनिंग, बहुत धन्यवाद। बिलीटेड मतलब देर ही सही, होली की मुबारकबाद ले लीजिए। मैं प्रणाम करता हूँ। आप हमारे लिए आदरणीय ही नहीं है, सम्मानीय भी है और अच्छे भी हैं जी। किसी से अच्छे हैं, मेरा प्रणाम स्वीकार सर। आप सबको प्रणाम। आप लोग तो और अच्छे कौन है सर? आज आप सबको प्रणाम। आप लोग तो और अच्छे कौन है सर? आज आप इस ग्रामीण चिकित्सक से अच्छा कोई है? सेवा करता है, गांव में कम पैसा पे इलाज कर देता है। आप सर्जरी को रोक दीजिए, लेकिन और जो लोग मारते हैं, ये मारते तो नहीं है ना, ज़्यादा जांच दवाई नहीं ना लिखते हैं सर। रात के 12 बजे 2 बजे सुलभ हो जाता है, सांप काटता है, हो जाता है सर। इन लोगों को सर झोला छाप का संज्ञा दिया जाता है सर, इस पे क्या कहेंगे? गलत है, ये इमेज सही नहीं है। इनका नाम, जैसे पहले हमारे बाप दादा जमीन की दलाली करने वाले को जमीन का दलाल कहते थे, अब रियल एस्टेट हो गया। जो चोर है रियल एस्टेट, और जो सही में है उसको झोला छाप। ये शब्द हटाएंगे और ये लड़ाई पप्पू यादव लड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे थे कि पप्पू यादव इस लड़ाई में शामिल हो चुके हैं इन ग्रामीण चिकित्सकों के साथ, और उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई अब ग्रामीण चिकित्सकों की नहीं रही बल्कि पप्पू यादव की लड़ाई बन चुकी है। आप नमस्कार, न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं आप, और मैं हूँ कुमार हिमांशु। आज अभी मैं मौजूद हूँ इस सुबह गर्दनीबाग
पटना में, जो कि बिहार की राजधानी है, और वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन से चाहेंगे कि ये दिखाएं। आप पीछे देख सकते हैं तमाम वो ग्रामीण चिकित्सक आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन में मौजूद हैं और ये अपने हक और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आज सुबह सुबह इस गर्दनी बाग के कैंपस में मौजूद हैं। और हमारे साथ इधर आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण चिकित्सक मंच है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि किन किन मांगों के लिए आज ये धरना प्रदर्शन होने वाला है। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है सर। पहले तो आपका बहुत बहुत हम स्वागत आपके चैनल को करते हैं, जो आप आज हम लोग के धरना प्रदर्शन में आप आए हुए हैं। तो क्या कहना सर, पहला हमारा यही सवाल होगा कि आप आज जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप राजधानी में आके आप अलग अलग ग्रामीण चिकित्सकों को आपने यहाँ पे एकत्रित किया है, तो किस तरीके से आप सरकार से आपकी क्या क्या मांगे हैं सर? पहला काम हम लोग का ये है कि जितने भी सरकार हमारे पूरे बिहार के 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों को कराई है, उसको सरकारी सेवा में समायोजन करे। दूसरी चीज़ है कि हमारे जितने भी ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हो गए हैं, उनका सूचीकरण अलग से राज्य रजिस्टर कर सूचीकरण करे, जो कि कोई भी सरकार के पास अपनी आवाज़ को उठाता है तो सरकार उस बात को सुने, जाने। तीसरी चीज़ है कि हमारे जितने भी जो अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक रह गए हैं, सरकार 30,000 को फार्म अप्लाई कराई है, उसको तत्काल इस अप्रैल में ट्रेनिंग चालू कराए। उसके बाद जो अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक रह गए हैं, उनका फार्म निकाल कर उनका फार्म भरवाए। सर, ये जब भी बात आती है चिकित्सकों की, डॉक्टर्स की, तो अभी हमने देखा है दौर रहा हमारा कोरोना काल का, तीसरा पेंडेमिक भी था, उसमें जो आपकी ये ग्रामीण चिकित्सक हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर ज़मीनी स्तर पे काम किया। फिर सरकार इन लोगों के साथ अनदेखा क्यों कर रहा है सर? हमारे जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं, 70% जनता की सेवा हमारे ग्रामीण चिकित्सक कर रहे हैं। जब भी पूरे भारतवर्ष में कोई भी आपात स्थिति आती है तो पूरे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती है। यही जो ग्रामीण चिकित्सक हैं, उस समय अपने जान की बिना परवाह किए जनता की सेवा करते हैं। फिर भी सरकार को ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि जो ये ग्रामीण चिकित्सक है, अपनी बिना परवाह किए सरकार के हाथों में हाथ बटाकर सरकार का मदद कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि इन ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन करे, लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं रही है। सरकार सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों का शोषण कर रही है और आशा और आंगनबाड़ी सरकार को दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो BA MA PhD तक हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाई किए हुए हैं और सरकार द्वारा एक साल का प्रशिक्षित हुए हैं, ये सरकार को दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज के इस धरना प्रदर्शन में प्रमुख मांगे कौन कौन सी है, जो कि आप आज अपने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बताना चाहेंगे? पहली मांग है कि जितने हमारे 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हुए हैं, उनका राज्य रजिस्टर खोलकर सूचीकरण करें। दूसरी मांग कि सरकारी सेवा में कहीं PSC हो, स्वास्थ्य उपकेंद्र हो, उसमें सरकारी नियोजन करें। स्वास्थ्य मित्र में हो या असिस्टेंट के रूप में हो, नियोजन करें। हेल्थ वर्कर नहीं, वर्कर हमारे ग्रामीण चिकित्सक बेड लगाने वाले प्रशिक्षित नहीं करेंगे। हम CCH है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। तो हम एक प्रोवाइडर हैं, तो हमें MBBS डॉक्टर के असिस्टेंट में रखा जाए, सम्मान दिया जाए, न कि वर्कर के रूप में। वर्कर तो बेड भी लगा सकता है। तो हमारे ग्रामीण चिकित्सक वर्कर नहीं बनना चाहते हैं, हमारे ग्रामीण चिकित्सक बनना चाहते हैं, जो हमारे पूरे भारतवर्ष के जनता जो इज्जत से हम लोगों को देख रही है कि नहीं ये चिकित्सक है, ये दूसरा गॉड है, तो उसी तरह का सरकार भी हम लोग को सम्मान दे। सर, इन लोगों को कहीं ना कहीं गांव में या फिर अलग अलग जगहों पे सुनने को मिल जाता है कि अरे ये तो झोला छाप है। तो ये झोला छाप का जो टैग लग जाता है इन लोगों के ऊपर,
आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे क्वालिफाइड डॉक्टर है। जो भी MBBS डॉक्टर है नहीं, वही वास्तविक झोला छाप है, जो कि कहता है कि मैं BMS MBBS हूँ, गलत बोर्ड लगाकर और गलत कामें करता है। और हमारे भोले भाले जो ग्रामीण चिकित्सक प्रशिक्षित हैं, जो अपने दायरे में काम करते हैं, फर्स्ट एड करते हैं, इमरजेंसी आता है उसको देखते हैं, तो उनके यहाँ तो कोई गलत होता नहीं है। लेकिन जो झोला छाप जो MBBS और BMS कहता है कि हम आयुष डॉक्टर हैं, बोर्ड लगाकर और अपने यहाँ ऑपरेशन और गलत काम करता है, वो गलत करता है और हमारे भाई बदनाम होते हैं। इसलिए मैं पूरी चुनौती के साथ सरकार से कहना चाहता हूँ कि इस धब्बे को सरकार हटाए और इसका निर्णय ले कि जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक है वो अपने दायरे में कार्य कर रहे हैं। आज हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं कि पूरे हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को हर जिला में धर पकड़ की जो बातें सरकार दंडात्मक कार्रवाई करने की कहती है, आज मैं इस मंच से ऐलान करता हूं कि जितने भी DM और CS है उन पर इस संघ का डंडा चलेगा। इसलिए कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक सिर्फ अपने दायरे में जो प्रशिक्षित हुए हैं, अपने दायरे में फर्स्ट एड कर रहे हैं। लेकिन ये सर्टिफिकेट होने के बाद यदि हमारे किसी भी ग्रामीण चिकित्सक के पास CS या उसका कोई टीम जाता है तो हमारे ग्रामीण चिकित्सक पुरजोर उनका विरोध करेंगे और उनके यहाँ धरना प्रदर्शन देंगे। उनको हमारे ग्रामीण चिकित्सक बख्शेंगे नहीं। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिनके अंदर एक आक्रोश और वो एक अंदर की ज्वाला देखने को मिलेगी। किस तरीके से ये चाहते हैं कि झोला छाप का टैग लग जाना, इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करना, उसके लिए एक अलग सी लड़ाई लड़ने के लिए आज गर्दनी बाग पटना में मौजूद हैं। और आगे मैं दिखाता रहूँगा, न्यूज़ सुपर 7 की टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी और अलग अलग तस्वीरें साझा करते रहेगी आपके साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।